स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर 5 में आच्छादित संस्थान इंट्रागोमेंट्री सिस्टम में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही। तो आज क्या पढ़ना है कि चैप्टर 5 में आच्छादित संस्थान इंट्रागोमेंट्री सिस्टम पार्ट में आज क्या पढ़ना है, तो सामान्य संवेदन जनरल सेंसेशन किसको कहते हैं, सामान्य संवेदन क्या होते हैं। तो सामान्य संवेदन क्या होंगे, तो त्वचा स्पर्श, जो त्वचा क्या है, तो त्वचा को स्पर्श, दबाव, वेदना, शीत तथा ताप की संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क में भेजेगा। जो त्वचा में क्या करेगा, तो स्पर्श करने पर या दबाव, वेदना, शीत ये सभी करने पर क्या होगा, तो मस्तिष्क में भेजेगा। ये संवेदना ग्रहण करके ये सेंसेस के द्वारा क्या करेगा, तो मस्तिष्क में भेजती है। तो यही क्या है, सामान्य या संवेदन, जो संवेद पहुंचाने का काम करता है। तो ये कार्य त्वचा में विद्यमान तंत्रिका, ये कार्य क्या होंगे कि त्वचा में विद्यमान तंत्रिका तंतुओं को तंत्रिका तंतुओं को क्या करेगा, तो अंतांगों नर्व एंडिंग्स के द्वारा संपादित होते हैं। किसके द्वारा संपादित होते हैं, तो तंतुओं के अंतांगों के द्वारा संपादित होते हैं। किसमें, तो त्वचा के कार्य के अंतर्गत। तो ये क्या होगा कि तंत्रिका तंतुओं से निर्मित स्पर्श कनिकाएं, तंत्रिका तंतुओं को निर्मित से कौन कनिकाएं, तो स्पर्श कनिकाएं। तो टैक्टियल कार्पुकलस ही स्पर्शेंद्रिय का कार्य करती है, स्पर्शेंद्रिय का ये कार्य करती है। कौन, तो स्पर्श कनिकाएं किसका कार्य करेगा, तो स्पर्शेंद्रिय का कार्य करती है। तो चूंकि बालों की जड़ों में भी तंत्रिका तंतुओं की अधिकता रहती है, जो मानव के शरीर पर जो त्वचा होती है उसमें बाल में क्या रहती है, तो बाल में भी तंत्रिका तंतुओं की अधिकता होती है। बाल में जो भी होती है कि तंत्रिका तंतुओं का ही अधिकता होती है कि वह बाल उखड़ जाएगा तो क्या होगा, तो मानव के मस्तिष्क तक ये खबर कर देती है। कौन, तो ये तंत्रिका कि कुछ घाव हो गया है बाल उखड़ने पर। तो अतः बालों भी त्वचा की ही संवेदना क्रिया में सहायता, ये बाल भी क्या करेगा, तो त्वचा को संवेद पहुंचाने को, मस्तिष्क को खबर पहुंचाने का काम करते हैं। कौन, तो ये संवेदन जनरल सेंसेशन। तो यही क्या है, तो बाल भी त्वचा का संवेदन क्रिया में सहायता प्रदान करता है, ये भी संवेदन के काम में ये प्रदान करेगा सहायता। तो यही होगा सामान्य संवेदन, जो क्या होगा, संवेद पहुंचाने का काम करता है। तो 5वां नंबर क्या है, तो स्राव उत्पादन। 5वां नंबर क्या पढ़ना है कि स्राव उत्पादन सेक्रेशन, स्राव उत्पादन सेक्रेशन, ये किसको कहेंगे, स्राव उत्पादन सेक्रेशन। तो ये क्या होगा, तो त्वचा में विद्यमान त्वंगवशीय ग्रंथियों से, कौन ग्रंथियों से, तो त्वंगवशीय ग्रंथियों से, किसमें, तो त्वचा पर। तो त्वंगवसा सेबियम की उत्पत्ति होती है, और किसकी उत्पत्ति होती है, त्वंगवसा ग्रंथियों से, तो सेबियम की उत्पत्ति होती है। इस स्राव में बसीय अम्ल, इस स्राव में कौन अम्ल हो जाती है, तो बसीय अम्ल या कोलेस्ट्रॉल तथा अर्गेस्ट्रॉल मुख्य रूप से रहते हैं। ये सभी तेलीय ग्रंथियों का क्या होते हैं, तेलीय, बसीय, ये सभी मात्र कोलेस्ट्रॉल ये सभी रहते हैं। किस में, तो त्वंगवशीय ग्रंथियों के स्राव में। तो इससे त्वचा को स्नेहन होता रहता है, और इससे क्या होता है, त्वचा का तो स्नेहन होता रहता है, जिससे त्वचा चिकनी बनी रहती है। और त्वचा क्या बने रहेगी, तैलीय से, तो ये चिकनी रहेगी। किसकी मात्रा से, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से चिकनी बनी दिखाई देगी। तो शीत ऋतु में भी इसी स्राव के कम हो जाने पर, शीत ऋतु में इसी स्राव को क्या होगा, तो कम हो जाने पर त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है। त्वचा कैसी दिखने में हो जाएगी, शुष्क या सल्की जैसी दिखने में हो जाएगी। तो त्वंगवशीय ग्रंथियों के कारण, किसके कारण, तो त्वंगवशीय ग्रंथियों के कारण। तो त्वंगवशीय ग्रंथियों के
रूपांतरित रूप, तो अंगवशीय ग्रंथियों को कौन रूप में? तो रूपांतरित रूप में। स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों से भी एक विशेष स्राव उत्पन्न होता है। और किस ग्रंथियों से? तो ये होगा स्तन ग्रंथियों से भी एक विशेष स्राव ग्रहण उत्पन्न होता है, जो कि संक्रमणों से सुरक्षा करता है। और जो क्या होते हैं कि बड़ बीमारी से, संक्रमणों से ये रक्षा करते। कौन? तो यही है स्राव उत्पादन, सेक्रेशन।